तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों को लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग इसे ध्यान से सुने और पढ़ें, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। आप लोग खूब हंसेंगे ठहाके लेके। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो कहानी का नाम है पंडित जी का स्मार्टफोन और डिजिटल क्रांति। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पंडित भोलाराम त्रिपाठी गांव के सबसे आदरणीय व्यक्ति थे। संस्कृत में निपुण, पूजा पाठ में निपुण, लेकिन मोबाइल में बिल्कुल अनाड़ी। अब गांव के लोग उन्हें प्यार से पंडित गूगल नाथ कहने लगे थे, क्योंकि उन्होंने एक दिन गलती से गूगल असिस्टेंट को गुरुजी समझकर नमस्कार कर दिया था। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब पंडित जी के बेटे चिंटू ने उन्हें स्मार्टफोन दिया। चिंटू ने बड़े गर्व से कहा, बाबा अब आप भी डिजिटल इंडिया का हिस्सा हैं। पंडित जी ने फ़ोन को ऐसे देखा जैसे किसी ने उन्हें रॉकेट थमा दिया हो। बोले, बेटा इसमें मंत्र कहाँ बोलते हैं? चिंटू ने कहा, ये ऐप्स कौन से देवी देवता हैं? तभी चिंटू ने यूट्यूब खोला और दिखाया कि यहाँ पर सब पूजा पाठ की वीडियो मिलती है। पंडित जी बोले, वाह बेटा, ये तो बड़ा चमत्कार है। अब तो मैं टीवी में नहीं, मोबाइल में भगवान देखूंगा। अगले दिन गांव के चौपाल में पंडित जी पूरे गांव गर्व से मोबाइल लेकर पहुँचे। बोले, अब मैं ऑनलाइन पूजा करूंगा। चौधरी लाला राम ने हंसते हुए कहा, पंडित जी अब आप ऑनलाइन प्रसाद भी देंगे क्या? पंडित जी बोले, हाँ जी, जो डिजिटल भक्त होंगे उन्हें डिजिटल प्रसाद मिलेगा। सब लोग हंस कर लोटपोट हो गए, लेकिन पंडित जी का उत्साह कम ना हुआ। उन्होंने फ़ोन में वॉइस कमांड से बोला, हे गूगल हनुमान चालीसा बजाओ। फ़ोन से आवाज़ आई, प्लेइंग हनुमान चालीसा ऑन यूट्यूब। और जब आवाज़ आई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो पंडित जी ने फ़ोन के आगे अगरबत्ती रख दी। गांव के बच्चे बोले, पंडित जी बोले, अरे मूर्खो, ये तो भगवान का मंदिर है, इसमें भी आहुति देनी पड़ती है। फिर क्या था, धीरे धीरे पंडित जी गांव के डिजिटल बाबा बन गए। उन्होंने फेसबुक पर अकाउंट बनाया, नाम रखा भक्त पंडित भोलाराम त्रिपाठी 108। लेकिन समस्या ये हुई कि उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सबको भेज दी, गाय को, बैल को, यहाँ तक कि अपने खुद के दूसरे अकाउंट को भी किसी ने बताया। पंडित जी ये जोड़ने के लिए जानवर को नहीं। पंडित जी बोले, अरे तो गाय माता को इंसान नहीं मानते क्या? एक दिन उन्होंने गलती से फेसबुक पर अपनी आरती की वीडियो डाल दी और कैप्शन लिखा, लाइव आरती शेयर करो तो पुण्य मिलेगा। तो 2 घंटे में वीडियो वायरल हो गया। लोग कमेंट करने लगे, पंडित जी, बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है वो कौन है? दरअसल पंडित जी के पीछे उनकी पत्नी डांट रही थी, गोपाल राम तुम्हारे। अब तो आवाज़ वीडियो में भी चली गई है। उसके बाद आया व्हाट्सएप का दौर। पंडित जी ने गांव के सारे भक्तों का ग्रुप बनाया। सच्चे सनातनी संग हर सुबह ने वे एक ही मैसेज भेजते, जय श्री राम। ये संदेश 11 लोगों को भेजो, नहीं भेजा तो लक्ष्मी जी नाराज़ होंगी। गांव वाले डर के मारे रात के 12 बजे तक मैसेज फॉरवर्ड करते रहते। एक बार चिंटू ने कहा, बाबा ये फेसबुक मैसेज होता है,
पंडित जी बोले फेस मतलब? चिंटू बोला मतलब झूठा। पंडित जी बोले अरे बेटा, भगवान का नाम झूठा कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने चिंटू को ही ग्रुप से निकाल दिया और बोले जो सनातन पर शक करे उसे ग्रुप में जगह नहीं। एक दिन पंडित जी को ऑनलाइन शॉपिंग का भी चक्का लग गया। उन्होंने ई कॉमर्स साइट से पूजा का सामान मंगवाना शुरू किया, लेकिन पहला ही ऑर्डर जब आएगा तो डिब्बे में अगरबत्ती की जगह मोजे निकले। पंडित जी बोले हे भगवान, ये किस रूप में प्रसाद भेजा है? उन्होंने भाई तुमने मेरे भगवान के लिए भेजे हैं। अब क्या वो ठंड में आरती करेंगे? उस समय से आदमी हंसी रोकते हुए बोला सर शायद गलती से बैकिंग बदल गई। पंडित जी बोले गलती से भगवान का अपमान हुआ है, प्रायश्चित करना चाहिए। धीरे धीरे गांव के बच्चों ने उन्हें खूब चिढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन किसी ने उनके फ़ोन में गेम इंस्टॉल कर दिया, टेबल रन। पंडित जी बोले वाह, मंदिर का नाम है, ज़रूर धार्मिक खेल होगा। उन्होंने खेलना शुरू किया और जब स्क्रीन पर बंदर आया तो बोले अरे ये तो असली हनुमान जी है। सब बच्चे ठहाके लगने लगे, लेकिन पंडित जी इतने भोले थे कि कोई भी मजाक उनसे उत्साह को नहीं रोक सकता। एक दिन उन्होंने पूरे गांव को बुलाया और घोषणा की अब मैं ऑनलाइन कथा सुनाऊंगा, लिंक भेजूंगा, जो नहीं जुड़ा उसे मौज नहीं मिलेगा। गांव वालों ने डर के मारे जुड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कथा आरंभ हुई पंडित जी ने बोले अरे ये क्या हुआ? शायद रावण ने नेटवर्क काट दिया। चिंटू बोला बाबा ये रावण नहीं, डेटा खत्म हो गया है। पंडित जी बोले डेटा कौन सा राक्षस है ये? उनके किस्से पूरे गांव में मशहूर हो गए। एक बार किसी ने बताया कि गूगल पे ये दान दिया जा सकता है। अब पंडित जी ने मंदिर के बाहर बोर्ड लगाया, भक्तों नगद नहीं तो गूगल ले लो भी चलेगा, और नीचे लिखा था UPI ID भक्त arambhakti@UPI। गांव के लोग बोले पंडित जी ये तो बढ़िया है, अब घर बैठे पुण्य। लेकिन जब पहली बार किसी ने 101 रुपये भेजे तो पंडित जी ने फ़ोन उठाकर कहा योर पेमेंट इज सक्सेसफुली। पंडित जी को बोला भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब कहानी का सबसे मज़ेदार मोड़ आया। गांव में एक बार बिजली चली गई और पंडित जी का फ़ोन बंद हो गया। अब वे परेशान, अरे भगवान कहाँ गए, फ़ोन तो बंद हो गया। उन्होंने चिंटू से कहा बेटा जल्दी फ़ोन चार्ज कर वरना हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे। चिंटू ने कहा बाबा भगवान फ़ोन में नहीं रहते। पंडित जी बोले तो फिर सुबह से जिसे नमस्कार कर रहा था वो कौन था? चिंटू बोले वो गूगल असिस्टेंट था। पंडित जी का अर्थ मतलब इतने दिन का मन में कौन आरती सुना रहा था और कहाँ बैठकर सिर पकड़ लिया। लेकिन उस सबसे हंसी वाली घटना तब हुई जब उन्होंने सोचा कि अब मैं खुद का YouTube चैनल बनाएगी। नाम रखा पंडित जी लाइव दर्शन। पहले दिन ही उन्होंने लाइव स्ट्रीम उल्टा लगा हुआ था। वीडियो में उनके पैरों का क्लोजअप दिखा। लोग कमेंट करने लगे वाह
चरण दर्शन मिल गए। धीरे धीरे पंडित जी का चैनल फेमस हो गया। लोग उन्हें वायरल बाबा कहने लगे। उन्होंने अब क्या एक नया कोर्स शुरू किया, ऑनलाइन ध्यान और ऑफलाइन भक्ति। लेकिन एक दिन चिंटू ने देखा कि बाबा वीडियो में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और पीछे टीवी पर सास बहू का सीरियल चल रहा है। चिंटू बोला, बाबा ये क्या? पंडित जी बोले, बेटा ये मल्टीकास्टिंग है। आखिर में जब गांव में सरकारी अधिकारी डिजिटल इंडिया अवार्ड देने आए तो उन्होंने पूछा, गांव में सबसे बड़ा डिजिटल योगदान किसका है? सबने एक स्वर में कहा, हमारे पंडित भोलाराम जी का। अधिकारी ने पूछा, क्यों? गांव वाले बोले, क्योंकि इन्होंने भगवान को भी ऑनलाइन करा दिया। पंडित जी मंच पर आए, बोले, मेरा संदेश बस इतना है, अब मंत्रों में नहीं नेटवर्क में अवश्य रखो, क्योंकि जहाँ 4G है वहाँ भगवान है। पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठा और इस तरह पंडित भोलाराम जी की डिजिटल यात्रा ने गांव में हंसी का ऐसा तूफान ला दिया कि अब हर साल लोग डिजिटल पूजा दिवस मनाते हैं। जिस दिन पंडित जी ने फ़ोन में अगरबत्ती जलाई थी, आज भी गांव वाले कहते हैं, पंडित जी ने हमें सिखाया मोबाइल सिर्फ चैट के लिए नहीं बल्कि भक्ति के लिए भी हो सकता है। बस चार्जर और श्रद्धा दोनों पूरे होने चाहिए। दोस्तों ये कथा यहीं